हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक पॉइंट पर आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आप सभी को पता होगा कि डेली बेसिस पे कोई न कोई वैकेंसी निकलती रहती है या कोई भी नया अपडेट आता है, तो जिसको डेली बेसिस पे हम अपडेट कर देते हैं। आज हम जिस अपडेट की बात करने वाले हैं, ये ITI इंस्ट्रक्टर के उन कैंडिडेट के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था अपने मार्क्स को लेकर, अपने ओवरऑल मार्क्स को लेकर। तो उस कितने लोगों के कितने मार्क्स हैं जिन्होंने मेंशन किया था, उनके आप भी देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा किनको मार्क्स मिला है। तो अगर हम इस पे चर्चा करें तो इस पे सीधे आते हैं वैकेंसी की तरफ। अगर वैकेंसी की बात कर ले थोड़ी देर, जैसे कि डिप्लोमा की वैकेंसी, जो डिप्लोमा और डिग्री के आधार पे जो वैकेंसी निकाली गई थी, जिनमें नंबर ऑफ सीट की बात कर ले तो नंबर ऑफ सीट यहाँ पे मेंशन की गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ सीट कितनी थी। उसके बाद ये सभी ट्रेड की सीट है। उसके बाद क्योंकि इसी आधार पे आपकी मेरिट बनने वाली है। अगर हम बात करें कि सबसे पहले मैंने जितने भी ट्रेड हैं उन ट्रेड को अलग ट्रेड वाइज बच्चों को जो उनका ओवरऑल नंबर था ट्रेड वाइज अरेंज करके मैं लाया हूँ। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रीशियन की बात कर लूँ। इलेक्ट्रीशियन की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रीशियन में आपका जो है, ये आप देखें श्याम कृपाल जी का। पहले श्याम कृपाल जी का देखिए, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रीशियन में देखें तो यहाँ पे इनका 70% ओवरऑल 70% बन रहा है। और यहीं पे देखें विवेक शर्मा जी का भी 70% बन रहा है। और उसके बाद एक बात करते हैं, ये SH करके कैंडिडेट है जिनका ओवरऑल 60 बन रहा है, इलेक्ट्रीशियन या अदर स्टेट के हैं। तो उसके बाद अगर हम चलते हैं नेक्स्ट कैंडिडेट की तरफ बात करें तो नेक्स्ट कैंडिडेट का भी देखें तो यहाँ पे भी इनका 70% बन रहा है, जो सुबोध कुमार जी हैं। उसके बाद आपका श्याम कृपाल जी हैं, इनका भी 70% बन रहा है। और उसके बाद ये पूजा कुमारी जी हैं, इनका भी अगर हम देखें तो इनका भी 62.5% बन रहा है। ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के स्टूडेंट का डाटा है। तो पूजा कुमारी जी का तो ये इनका कम है, लेकिन ये गर्ल्स हैं तो इनका होने का चांस बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि गर्ल्स बहुत ही कम होती हैं, तो इनका चांस बहुत ही ज़्यादा है। और ओवरऑल अगर हम बात कर लें तो इलेक्ट्रीशियन में 70% के अप्रोक्सीमेट जा रही है। अब लेकिन ये चीज़ सभी कैंडिडेटों ने ये नहीं मेंशन किया है कि वो ITI कैंडिडेट हैं या फिर डिप्लोमा या डिग्री कैंडिडेट हैं, क्योंकि डिग्री और डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए मेरिट थोड़ा कम जाएगी और ITI कैंडिडेट की मेरिट थोड़ा ज़्यादा जाएगी, क्योंकि डिग्री और डिप्लोमा के जो पेपर आया था वो थोड़ा कठिन आया था। और ITI के कंपेरिजन में बात करें तो उनका सिलेबस चेंज हो गया था और उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग उनका पेपर थोड़ा हार्ड आया था। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट ट्रेड की बात करें तो नेक्स्ट ट्रेड में अगर हम देखें तो डीजल मैकेनिक्स में जो राकेश कुमार जी इन्होंने मेंशन किया है, इनका जो है ओवरऑल 62.33% बन रहा है। और यहीं पे अगर दिनेश कुमार जी की बात करें तो दिनेश सिंह जी की बात करें तो इनका 73% बन रहा है। तो डीजल मैकेनिक्स की हो गई। तो डीजल मैकेनिक्स में अगर सीट की बात कर लें, ये डिप्लोमा की जो नोटिफिकेशन है डिप्लोमा की है, डिप्लोमा और डिग्री कैंडिडेट के लिए। अगर आप डिप्लोमा या डिग्री कैंडिडेट हैं तो आपकी 88 सीट है, तो आपका नंबर काफ़ी अच्छा है उस बेस पे। और अगर ITI कैंडिडेट की बात करें तो ITI का मेरे पास डेटा नहीं है, बट इसी के आसपास होगी, तब भी आपका अच्छा ही नंबर है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कैंडिडेट की तरफ। तो नेक्स्ट कैंडिडेट जो आपके हैं ये यूजर हैं। यूजर के इनका अगर ओवरऑल बात करें तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि 62.5 इज इक्वल टू ओवरऑल मेरिट 72.84 फीटर में कोई चांस है। तो इनका कहना है कि 72.84 इनकी ओवरऑल है फीटर में, तो इनका चांस अगर 72.84 होगा तो बहुत ही अच्छा स्कोर है। उसके बाद अगर बात कर लें नेक्स्ट कैंडिडेट के, ये म्यूजिक लाइफ, इनका ओवरऑल की बात करें तो इनका भी ओवरऑल 74% है। ये EBC कैंडिडेट हैं और फीटर के कैंडिडेट हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट कैंडिडेट की बात करें तो नेक्स्ट तो ये ऊपर वाले हो गए यूजर। तो उसके बाद देखते हैं ये फीटर के। और नेक्स्ट कैंडिडेट की बात करें तो जो नेक्स्ट कैंडिडेट है फीटर सुमित जी, इनका अदर स्टेट से है, ये 70.6% मार्क्स है, फीटर के हैं। और उसके साथ साथ फिर नेक्स्ट कैंडिडेट अभिषेक कुमार जी, इनका जो है ये बिहार से ही हैं और ये फीटर में CBT ITI कैंडिडेट हैं, 66.32 नंबर है। और ये EBC कैंडिडेट हैं। तो EBC में भी मेरिट कम ही जाएगी क्योंकि बच्चे कम होते हैं और कुछ रिजर्वेशन भी मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट ट्रेड की तरफ। तो नेक्स्ट ट्रेड में अगर हम बात कर लें तो नेक्स्ट ट्रेड आपका है ये ग्रुप 7 की अगर बात कर लें, ये हैं शंभू सिंह जी का कहना है कि उनका
जो है 47 नंबर आपका CBT में होगा। यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन 47 नंबर अगर बता रहे हैं तो CBT में है। तो अगर ग्रुप 7 की मैं बात कर लूँ तो ग्रुप 7 में आप यहाँ पे देखें थोड़ा, ग्रुप सेवन में कितनी सीटें हैं ये भी आप थोड़ा सा देखिए। ये मैं फिर बता दूँ, ये डिग्री और डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए है। अगर आप ITI कैंडिडेट के हैं तो उसके लिए अलग सीटें होंगी, उसका नोटिफिकेशन मेरे पास नहीं है। बट अगर डिग्री और डिप्लोमा कैंडिडेट होंगे तो यहाँ पे आप देखिए कि ग्रुप 7 में केवल 2 सीटें हैं। 2 सीटें हैं तो आप अपने हिसाब से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरिट कितने जाने वाली है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो ये नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो RAC जो है, RAC कैंडिडेट की बात कर लें तो RAC में अगर ओवरऑल की बात करें तो ये यूजर MI करके हैं, इनका 76 नंबर है, 76% इनका है RAC में। तो RAC का जो अगर हम सीट की बात कर लें तो ये डिग्री और डिप्लोमा के लिए जो सीट निकाली गई थी ये 13 सीट निकाली गई थी। अब ITI के लिए मुझे कंफर्म पता नहीं है। तो उसके बाद नेक्स्ट कैंडिडेट की बात करें जो RAC के ही है, इनका 78.35 है, नंबर बहुत ही अच्छा है। दोनों कैंडिडेट का नंबर अच्छा है, एक लोगों का 76% आ रहा है तो एक लोगों का 78% आ रहा है, दोनों लोगों का नंबर काफ़ी अच्छा है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कैंडिडेट की तरफ। नेक्स्ट कैंडिडेट की अगर हम बात कर लें तो ये हैं AP सिंह जी। इनका क्या नाम है कि अदर स्टेट 65% है, ग्रुप फर्स्ट, डिग्री डिप्लोमा प्लस CITS। अब डिग्री डिप्लोमा प्लस CITS वो तो ठीक है, चलिए डिग्री डिप्लोमा प्लस CITS आप हैं, अगर आप क्वालिफाई किए हैं तो काफ़ी अच्छा किए हैं क्योंकि पेपर काफ़ी हार्ड आया था। लेकिन अब ग्रुप फर्स्ट मेंशन किए हैं, अब इसमें ये नहीं पता है कि ग्रुप फर्स्ट में लगभग 5 से 6 ट्रेड आते हैं, तो अब किस ट्रेड से आप हैं उस बेसिस पे और उस ट्रेड में कितनी सीटें हैं उस बेसिस पे आपका नंबर देखा जाएगा। जैसे कि अगर मैं ऊपर की तरफ ले चलूँ तो ऊपर की तरफ यहाँ पे आप देखें तो ग्रुप फर्स्ट में आप यहाँ पे देखें तो आपके पास लगभग ये 6 ट्रेड आते हैं। अब 6 ट्रेड, अब आप किस ट्रेड में हैं अब ये आपको अंदाज़ा होगा कि किस स्टेट से आप फॉर्म फिलअप किए हैं। तो जिस स्टेट से आप फॉर्म भी फिलअप किए होंगे उसी बेस पे आपकी मेरिट बनेगी, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी के हिसाब से ही मेरिट, आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी के हिसाब से मेरिट बनती है। तो आपको पता होगा कि आप किस ट्रेड से फॉर्म फिलअप किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट कैंडिडेट की बात करें तो नेक्स्ट कैंडिडेट का कहना है कि 70 कैंडिडेट, मतलब कितने लोगों ने 70 से ज़्यादा नंबर गेन किया है, 70 से ज़्यादा % पाया है। तो ये सभी लोग, जितने मेरे पास डाटा था मैंने आपके सामने रखा, आप खुद देख भी सकते हैं। उसके बाद अगर जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने नहीं मेंशन किया वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने ओवरऑल नंबर को, और साथ साथ आप डिग्री के हैं या डिप्लोमा के हैं या फिर ITI कैंडिडेट है उसको भी मेंशन करिए। उस बेसिस पे जो है अंदाज़ा लगाया जा सकता है, मेरिट बनाई जा सकती है कि कितनी मेरिट आपकी बनने वाली है, आपका जो स्कोर कार्ड आने के बाद कितनी मेरिट लगभग जाएगी वो अंदाज़ा लग जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट कैंडिडेट की तरफ। तो ये शशिकेश कुमार जी का है। शशिकेश कुमार जी का क्या नाम है कि काटने के बाद, शशिकेश कुमार जी नहीं, मुनेंद्र कुमार जी का है। इनका कहना है कि निगेटिव मार्किंग कट करने के बाद 58% आ रहा है, 58 नंबर, मतलब CBT में इनका 58 नंबर है। अगर CBT में इनका 58 नंबर है और अगर ये डिप्लोमा और डिग्री कैंडिडेट हैं तो नंबर काफ़ी अच्छा है, और अगर ITI कैंडिडेट है तो भी ठीक है, कोई नहीं, लेकिन डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट है तो बहुत ही ज़्यादा नंबर है क्योंकि डिग्री और डिप्लोमा का पेपर बहुत हार्ड आया था। उसके बाद ये एजुकेशन TV है, जो है जो भी कैंडिडेट है इनका कहना है कि 69 इनका ओवरऑल बन रहा है, तो ठीक ही है, इनका भी ठीक है। बट चलते हैं नेक्स्ट कैंडिडेट की तरफ। तो ये मुनेंद्र कुमार जी का तो ऊपर ही है, सेम बता दिए। उसके बाद नेक्स्ट कैंडिडेट की बात करें तो नेक्स्ट कैंडिडेट का आपका ये मेंशन किए हैं कि नॉन CITS 55 मार्क्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, क्या चांस है। कहने का मतलब इनका ये है कि ये पहली बात तो नॉन CITS है, नॉन CITS है तो मैं बता दूं कि पहली बात तो ये इनका नंबर थोड़ा कम है, और दूसरी चीज़ कि अब CITS वालों को जब नंबर ज़्यादा मिलेगा तो अब देखो चांस कितना बनता है। ये तो अगर आप ओवरऑल बता रहे हैं तो चांस थोड़ा कम है, बट अगर ओवरऑल नहीं बता रहे हैं तो अभी चांस आपका अच्छा, अगर आपका CBT में मार्क्स इतना होगा तो चांस बनता है, बट अगर ओवरऑल बता रहे होंगे 55% तो थोड़ा चांस कम है। उसके बाद ये तो स्कोर कार्ड आने के बाद आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद बात करते हैं कि नेक्स्ट कैंडिडेट की। तो नेक्स्ट कैंडिडेट है जो है ये रविंद्र पटेल जी के। इनका कहना है कि डिप्लोमा से हूँ, सिविल में 65% बन रहा, हो जाएगा, मतलब ये सिविल डिप्लोमा
किए हैं, डिप्लोमा कैंडिडेट हैं, सिविल से हैं तो, और डिप्लोमा यदि क्वालिफाई हैं तो अच्छा है, क्योंकि डिप्लोमा का पेपर हार्ड था तो इसकी वजह से अच्छा है। बट सिविल से हैं तो अब नंबर ऑफ वैकेंसी के हिसाब से ही इनको जो है इनकी मेरिट बनने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडिडेट की बात कर लें तो नेक्स्ट कैंडिडेट जो है आपका आलोक पांडे जी, इनका 76.6 बन रहा है, मतलब इनका 76.6 बन रहा है और बोल रहे हैं कि मैं बॉर्डर पे हूँ। तो क्या चांस है? तो चांस तो बनता ही है 76, मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैक्सिमम कैंडिडेट का 70+ ही नंबर है। ये मेरे पास जितने डाटा है उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ। और अदर, अगर कोई अदर ट्रेड के बच्चे हैं या कोई अदर बच्चे हैं जिन्होंने मेंशन नहीं किया, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में, सो कमेंट बॉक्स में अपने ओवरऑल नंबर प्लस साथ में आप डिग्री, डिप्लोमा या CITS है उसको मेंशन करिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उन सभी बच्चों के पास पहुंचे और सभी बच्चे इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर अच्छा आप लोगों का अच्छा रिस्पांस आया तो मैं एक नई वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आप लोगों के एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर आऊँगा। तो ऐसी ही नई अपडेट पाने के लिए, और वैसे भी 7 मई को आपको जो है कोर्ट में क्या हायरिंग हुई, क्या फैसला आया, उसको लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो नई अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आते तो एक लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं कुछ ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक ले दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।